Great. Welcome to this program called as the Secret to Breakthrough Introductory Program. Now, as the name suggests, it is secret to breakthrough. अब वो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में क्या मायने रखता है, आपके कौन कौन से एरियाज में होंगे, वो हम सारे बात करेंगे. नाउ लेट अस सेट एन इंटेंशन फॉर दिस 90 मिनट्स. पहला क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू रियली लुकिंग फॉर फ्रॉम दिस सेशन? ओके, आप क्या ढूंढ रहे हो इस सेशन से? हमने आपको जो लिंक भेजा था उसमें कुछ फॉर्म थे, उसमें आपका एक्सेल शीट में जो आपने फिलअप किया है, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एंड आई नो दैट फ्यू पीपल आर लुकिंग फॉर मनी ब्रेक थ्रू, फ्यू पीपल आर लुकिंग फॉर ब्रेक थ्रू इन देयर बिजनेस, पर्सनल ब्रेक थ्रू देख रहे हैं, रिलेशनशिप में देख रहे हैं, इमोशनल बैलेंस देख रहे हैं, या फिर इमोशनल अपीलिंग देख रहे हैं. पीपल आर गेटिंग इमोशनली लो एंड किसी ने लिखा है कि आई वॉन्ट टू सी ब्रेक थ्रूज इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ. सब कुछ है. सो वो इंटेंट को दोबारा सेट करते हैं. Write down in your diary what are you really looking for from this session. Next question, continuation is, what is not working in your life right now? इसको बहुत क्लियरली आप लिख लीजिएगा, वेरी विविड, वेरी क्लियर. आपके लाइफ में क्या चीज काम नहीं कर रही है? हेल्थ काम नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस, इनकम ग्रोथ, जॉब में सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ? बी वेरी क्लियर. अगर आपने मोबाइल को अगर हाथ में पकड़ा हुआ है तो कहीं पे रख लीजिए स्टैंड के करके, एंड देन राइट इट डाउन. दोनों चीजें मत कीजिएगा. एंड फाइनली इज, व्हाट आर द थिंग्स और एपिसोड्स, ऐसी क्या क्या चीजें हैं या ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं आप नहीं चाहते हो दोबारा रिपीट हो, क्योंकि वो बार बार रिपीट होकर आप थक चुके हो और हर बार ये बोलते हो मुझे ये दोबारा लाइफ में नहीं चाहिए. सो व्हाट आर दोस थिंग्स इन योर लाइफ? So once done, just put a thumbs up. हेडफोन कुठे आहेत माझे? Okay. More 30 seconds. All right, great. Now, ये पूरे प्रोग्राम का एक थीम भी है. द थीम कम्स फ्रॉम टी.एस. एलियट का एक पोएम है. सो जो इंग्लिश प्रोफेसर है वो जानते होंगे, टी.एस. एलियट इज वन ऑफ द वेरी वेरी अमेजिंग पोएट. सो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी. वो लाइन ऐसी है, वी शैल नेवर सीज फ्रॉम एक्सप्लोरेशन. यानी कि हम इंसानों की कभी खोज खत्म नहीं होने वाली है. वी विल नेवर सीज फ्रॉम एक्सप्लोरेशन. यानी एक्सप्लोर करने की जो आदत है वो कभी हमारा बंद नहीं होने वाला है. एंड द एंड ऑफ ऑल आर एक्सप्लोरेशन, और हमारी खोज का अंत कब होगा? हमारी खोज का अंत विल बी टू अराइव वेयर वी स्टार्टेड. यानी हमारी खोज कहां पे खत्म होगी? जहां से एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था. बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज, वो जर्नी के पूरे एंड में हम एग्जैक्टली वहीं पे होंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, बट टू नो द प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वो दोबारा जब आएंगे तो ऐसा लगेगा, अरे ये कुछ नई जगह है, मैं पहले तो ये देखा नहीं था. सो दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी द थीम. हम जहां से शुरू करेंगे हम वहीं पे आके खत्म करेंगे, एंड यू विल सी समथिंग वेरी वेरी पावरफुल. सो बी विथ मी. So with this, the first question, okay, a few people are repeating this program. So
मैं उनसे रिकमेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ वो आंसर ना करे. ऑल द न्यू पीपल आंसर दिस क्वेश्चन. ऑफ ऑल द पीपल दैट यू नो पर्सनली, एंड ये आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है. ऑफ ऑल द पीपल दैट यू नो पर्सनली, राइट डाउन द नेम ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन. आप जितने भी लोगों को पर्सनली जानते हो, उन सब से जो एम्बिशियस इंसान है उसका नाम चैट बॉक्स में लिखिए. सबसे एम्बिशियस इंसान का नाम चैट बॉक्स में लिखिए. आपके लाइफ में जितने भी लोगों को जानते हो, सबसे एम्बिशियस इंसान का नाम चैट बॉक्स में लिखिए. Lovely. There are some beautiful names. हम्म. एक सवाल आप सबसे, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? Why didn't you write your own name? ओके, संजय एंड मनीषा, ये दो लोगों ने अपना नाम लिखा है. रेस्ट एवरीबडी हैज रिटन somebody else's name. Why didn't you write your own name? Okay, so some answers. आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? ब्यूटीफुल. सागर बोल रहे हैं, आई वॉज गोइंग टू राइट माई नेम बट अगेन द वॉइस इनसाइड मी से डोंट. ब्यूटीफुल. सागर, रिमेंबर दिस आंसर ऑफ योर्स. ये आंसर आपका याद रखिएगा कि आपका दिल कर रहा था करने के लिए, अपना नाम लिखने के लिए, बट कुछ कुछ ना कुछ आपको रोक दिया. वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस लाइन अगेन, दिस क्वेश्चन अगेन. आपको एग्जैक्टली पता चले, जैसे टीएस एलियट का जो पोएम है उसमें क्या बोला है? Okay, we shall not cease from the exploration, and at the end of all the exploration, we will reach the same place where we started and know it for the first time. So today we are going to explore ऐसी क्या चीज थी आपके अंदर जो आपको आपका नाम लिखने के लिए रोक दिया. We are going to explore that part. That is going to the beautiful part. Now, अभी ये क्वेश्चन के लिए आपको डेलिबरेटली किसी और का नाम लिखना है और अपने डायरी में लिखना है. Okay, you don't have to write your name, but somebody else's name. Name of 3 successful people in these 3 areas of life. मनी वाइज आपके नजर में कौन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? हेल्थ वाइज कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? रिलेशनशिप वाइज कौन से ऐसे 2 लोगों का रिलेशनशिप देख के बोलते हो वाओ, अमेजिंग रिलेशनशिप पे है? तो ऐसे 3 अलग अलग लोगों का नाम लिखिए फॉर 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, और आपकी डायरी में लिखना है आपको. एंड यू कैन ऑल्सो अनम्यूट एंड शेयर. आपने मनी में किसका नाम लिखा है, हेल्थ में किसका नाम लिखा है, रिलेशनशिप पे किसका नाम लिखा है? यू कैन अनम्यूट एंड शेयर दिस पार्ट. क्या नाम लिखा आप लोगों ने यहाँ पे? नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? सो यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड शेयर. Can मनी में I? किसका नाम? आप प्लीज प्लीज. Yeah. For money, मैंने लिखा है इलॉन मस्क. हम्म. For health, मैंने लिखा है मिलिंद सोमन. हम्म. And for relationship, मैंने लिखा है my friend दीपक. ब्यूटीफुल, परफेक्ट, लवली. थैंक यू फॉर शेयरिंग. अब
what do you think is the common denominator, यानी common reason for all of their success? अभी मनी के लिए आपने किसी और का नाम लिखा है, हेल्थ में किसी और का नाम लिखा है, रिलेशनशिप के लिए किसी और का नाम लिखा है, बट देयर वुड बी सम कॉमन रीजन जिसके वजह से सारे कामयाब हुए हैं. क्या रीजन है? व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर ऑल ऑफ देयर सक्सेस? यू कैन अनम्यूट एंड शेयर. एफर्ट्स, ओके, और consistency, dedication, ambition, mindset, consistency, motivation, striving for excellence, priority to self, okay. ये सारे रीजन है. ब्यूटीफुल. यानी कि आपको एग्जैक्टली मालूम है कि लोग कामयाब होते भी क्यों है. ओके, सो आपको भी मालूम है कि लोग कामयाब होते क्यों है. ग्रेट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इन व्हाट दे आर डूइंग. ग्रेट. अब उन लोगों में जिन 3 लोगों का नाम आपने लिखा है, इलॉन मस्क लिखा है, मिलिंद सोमन लिखा है, और एक फ्रेंड का नाम लिखा है, ऐसे ही जो जो नाम आपने लिखे हैं उन सबको देखो और अपने आप का देखो. व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम एंड यू? व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम एंड यू? यू कैन अनम्यूट एंड आंसर दिस पार्ट. वो कामयाब लोगों में और आप में क्या समानताएं हैं? जल्दी जल्दी, वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम. यू कैन अनम्यूट एंड आंसर. व्हाट इज कॉमन बिटवीन दो सक्सेसफुल पीपल एंड यू? Relationships, okay. Debatable. Loyalty towards what, Asmita? For everything. Loyalty For- towards everything, health and wealth and all. ओके, बट स्टिल डिबेटेबल है क्योंकि हमें नहीं मालूम है वो कितना लॉयल है या क्या कर रहे हैं. वी डोंट नो दैट. Correct. Yes. डिबेटेबल है. Yeah. ओके, ग्रेट. वेदश्री ने एक बढ़िया चीज बोला है, वी आर ऑल ह्यूमन. यस, दैट इज नॉन डिबेटेबल आंसर. नॉन डिबेटेबल आंसर इज हम सारे इंसान है. इलॉन मस्क इंसान है, मिलिंद सोमन इंसान है, हम भी इंसान है. ग्रेट. सो दैट इज वन कॉमन फैक्टर. और क्या कॉमन फैक्टर है? डेडिकेशन इज डिबेटेबल. Honest, sincere efforts from day one, debatable. Everybody has same time. Same time, yes, 24 hours. 24 hours. 24 hours is non-debatable, yes. First is human, second is 24 hours, non-debatable. Pagalpan, again, uska intensity is very different. Desire, intensity is very different. Non-debatable. The third point, non-debatable, is we all belong to planet Earth. हम सब के सब planet Earth पे है. Okay, ऐसा कोई भी नहीं कि कोई मार्स से आया है, कुछ है नहीं. Focus on success, again, debatable. Okay, first is human, we all are human. Second is we all have 24 hours. Third is we belong to planet Earth. Fourth is we have a brain, we have a mind which can think. Passion is also debatable. Okay, so 4 common चीजें हैं: human, 24 hours, mind and planet Earth. हम ये 4 चीजें नॉन डिबेटेबल चीज है, यानी कि सबकी शुरुआत सेम रही है, बट इतना डिफरेंस क्यों है? अगर हम सबके अंदर ये 4 चीजें कॉमन है, शुरुआत, द स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, इंपैक्ट? उन सबके रेशियो में इतना अलग क्यों है, इतना अलग क्यों है? एंड दैट इज वेयर दिस एंटायर प्रोग्राम स्टार्ट्स इज लेट अस डिकोड द डिफरेंस. ऐसा क्यों है सबकी शुरुआत सेम होने के बावजूद भी इतना अलग अलग रेंज में सक्सेस आता है? Okay, so let's decode. Now, I want you to write down 5 of your most important goals. Okay, 5 important goals that you want to see yourself achieving in this 1 year and also in your lifetime. दोनों लिखेगा. In this 1 year and in your lifetime. 5 goals.
Mhm. Okay. Wait, are we writing this on in our notebook or in the In chat? your notebook. In your notebook. In your Few people are notebook. choosing to Okay, write in the chat box, but you have to write in your diary. ठीक है. So we're writing 10 different points, right? Like, as in No, just five five goals. Just five five goals. goals for this year and Uh, 5 goals for the whole life. no, just a mix of both. Mix of both, but ठीक है. limited to five goals. So just for the time limitation, I'm हाँ, writing five. ठीक है. Okay. So now, once you have written these five goals, let's talk about it. मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट कैन बी जर्नी ऑफ अचीविंग योर गोल्स और इट कैन बी जर्नी ऑफ रीचिंग टू अनदर डेस्टिनेशन. कुछ भी हो जाए, देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू नो. फर्स्ट इज वेयर एम आई, मैं कहां पर हूं. ये जानना बहुत जरूरी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आई लिव इन पुणे, सो आई हैव टू ट्रैवल टू मुंबई. सो इवन इफ आई लिव इन पुणे, रूपा ऑल्सो लिव्स इन पुणे, डू यू थिंक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट घर से सेम होने वाला है? से नहीं रहेगा, क्योंकि आई लिव वेरी क्लोज टू द हाईवे, मुंबई हाईवे. इट टेक्स मी जस्ट 20 मिनट्स टू रीच मुंबई हाईवे. Whereas Rupa stays at a place which takes around 1.5 hour to reach the Mumbai highway. यानी कि हम दोनों एक ही शहर में रहने के बावजूद भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अलग है. अगर आपको वेट रिड्यूस करना है एंड यू वांट टू, सॉरी, वेट पे एक आइडियल वेट पे आना है, 70 किलो पे आना है, सो वेयर आर यू फर्स्ट? यू शुड नो दैट मीन्स आर यू एट 90 किलो और आर यू एट 50 किलो. तो 50 किलो है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, 90 किलो है तो 40 किलो घटाना पड़ेगा. और उसमें भी रेंज ये रहेगा, कोई अगर कोई 60 80 पे है और कोई 90 पे है, 60 वाले को सिर्फ 10 किलो कम करना है एंड 90 वाले को 20 किलो कम करना है. तो दोनों का जर्नी भी अलग होने वाला है. तो वी शुड फर्स्ट नो वेयर वी आर. अगर आप स्टूडेंट हो, सो अगर आपको 90% स्कोर करना है एग्जामिनेशन में, तो आप 50% पे हो, 60% पे, 70% पे हो, दैट एंटायरली चेंजेस द एंटायर जर्नी ऑफ द गेम. सेकेंड क्वेश्चन इज हु एम आई. मैं ऐसा कौन हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है विच टेल्स मी दैट आई डिजर्व टू अचीव दिस गोल. अगर मान लेते हैं कि मुझे 10 करोड़ का टर्नओवर करना है मेरी कंपनी में, तो ऐसा मैं कौन हूं जो ये सोच पा रहा है कि यस आई डिजर्व दैट 10 करोड़ रुपीज टर्नओवर कंपनी. ओके, सो हियर कम्स द डिजर्वेबिलिटी पार्ट. सो वी आर गोइंग टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर एम आई, मैं अभी कहां पर हूं. तो आपके इस गोल के जर्नी में आप कहां पर हो, जरा चेक कर लेते हैं. सो आई वांट यू टू ड्रॉ दिस व्हील ऑफ लाइफ. ओके, देयर आर 8 एरियाज, आप देख सकते हो. हेल्थ, फाइनेंस, करियर, एटीट्यूड, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, वो सब. तो पहले आप व्हील ऑफ लाइफ ड्रॉ कर लीजिए. एंड इफ यू सी इन द स्पोक्स देयर आर नंबर्स गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ऐसे नंबरिंग भी उसमें कर लीजिए. नाउ वंस यू हैव ड्रॉन दिस विद द स्पोक्स विद द नंबर, देन अपने आप को इंटरनली पूछना है कि मैं अपने आप को कितना स्कोर दूंगा. मुझे कितना स्कोर करना है हम वो नहीं कर रहे हैं, हम करंट रियलिटी अभी चेक कर रहे हैं. व्हाट स्कोर डू यू थिंक यू विल गिव योरसेल्फ टुडे? फॉर एग्जांपल फाइनेंस, यू कुड बी अर्निंग वेल, यू कुड हैव गुड मनी, सब कुछ है, बट इंटरनली फीलिंग है यार आज तो कमा रहा हूं, आगे नहीं कमा पाया तो क्या, आज तो है फ्यूचर में नहीं आया तो क्या, जो है अगर मैंने खो दिया तो क्या. सो देर आर सम नेगेटिव फीलिंग, सम नेगेटिव डाउट्स. ओके, तो आप शायद अपने आप को 3 स्कोर करेंगे. उसको चेक कीजिएगा. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर अर्निंग, इट्स अबाउट द फीलिंग दैट यू हैव अबाउट योर मनी. सेम थिंग विथ करियर, एटीट्यूड, रिलेशनशिप्स.
रिलेशनशिप जब बात कर रहे हैं तो फैमिली इज योर इमीडिएट फैमिली, रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप इन विथ योर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, सोशल लाइफ इज विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एक्वेंटेंसेस। पर्सनल ग्रोथ में आता है कि आप अपने ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ, फॉर एग्जांपल आर यू अटेंडिंग सेमिनार्स, आर यू रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, आर यू डूइंग समथिंग और द अदर फॉर इंप्रूविंग योर स्किल्स, तो पर्सनल ग्रोथ वहां पे आ जाता है। एटीट्यूड बोलता है आपका पर्सनल एटीट्यूड, यानी कि कोई भी चीज को आप सकारात्मक तरीके से देखते हैं या नकारात्मक तरीके से देखते हैं। डू यू गेट अपसेट वेरी वेल, वेरी इजीली, डू यू मैनेज योर इमोशंस वेल और नॉट, तो वो सारा एटीट्यूड में आ जाता है। Career is the job or the business that you're doing. Health is your physical health. आप उसमें इमोशनल हेल्थ भी ऐड कर सकते हैं इफ यू फील लाइक। तो आप वो नंबरिंग करके वो एरिया को, उतने पार्ट को शेड कर लीजिए, विच मीन्स दैट जब शेडिंग हो जाएगा तो लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। ये रैंडम है, ये सिर्फ एक डेमो के लिए है। Once it is done, just show me a thumbs up because एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है अभी यहाँ पर। Prantik, can you also share about career? Like you shared about finance, Like for anatomy. example, what do you do personally, professionally? Sorry, I am into human resources. human resource, HR. So as an HR, you are in job. So how are you feeling about your job? Are you satisfied with the job? Are you satisfied with the growth in the job? Are you satisfied with the work environment? So वो सारी चीजें करियर में आ जाती है। Got it. Thank you. Yeah. And once you have done the shading, once you have colored that part or done some shading, pick out 3 areas where you have given yourself the least score. इस ग्राफ में फाइनेंस, रिलेशनशिप्स एंड फैमिली लाइफ को सबसे कम स्कोर दिया गया है, तो मैंने उसको टिक मार्क किया है। So choose 3 areas in your wheel of life where you have given yourself the least score, and उसको टिक मार्क करके रखिएगा। एंड if you're writing in a diary, then उस डायरी के उस पेज को फोल्ड कर रखिएगा। We are going to revisit this wheel of life in some time, and you will see some magic. Sorry, can you explain the relationship and family ka difference? Family is your immediate family. You, your spouse, your parents, your children, they will come together. Relationships are your extended family, could be your relatives, could be your neighbors, and some of your close friends. Social life comes as friends and acquaintances, and the society friends, the building friends, all those things. So whom you generally mix around with, but not on a very regular basis. Got it. Thanks. So this is question number 1, which is getting answered right now. Where am I right now? The current reality. This is the current reality. The second, this part you will see there are some gaps. Okay, not every area जहाँ आपने 10, 10, 10 दिया होगा. Okay, कुछ ना कुछ गैप है. ये सारे जो गैप्स दिख रहे हैं, so ये गैप क्यों है और ये गैप को कैसे फिलअप किया जा सकता है, हम बात करेंगे. Now the second question is, who am I? Now this part I'm going to, before I introduce you to who you are, but I'm taking this opportunity to introduce myself because काफी सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं. So I'm just taking this opportunity. Just the whole idea is for letting you know I'm exactly like you. मैं कोई तीसमार खान नहीं हूँ, मैं कोई एकदम बिग शॉट ऐसा नहीं हूँ. I'm just like you, and I have got my own journey. And I was born in a very simple middle class family. And middle class family has 3 steps formula. One is take good education. Second is take a good job. And third step is life set हो जाएगी. So ये सारा चीज हमारे घर में भी था. My father was very highly educated person.
and he had got 17 degrees in medical science. तो ये सब कुछ था. So my father always had this idea of you should study well. कुछ भी करो, पढ़ाई करो अच्छा. So one day I went to him, okay, when I was in 11th or 12th grade, ऐसा कुछ था. तो मैं एकदम I was a bit angry on myself, okay, not on him, but on myself, because I was not doing well academically. I was always a second class student. And in my 12th grade, where that's a crucial time of life, और उस वक्त मैं इतना frustrated था, and मैं देख रहा था कि उस वक्त मेरे टाइम पे धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, ये सारे एग्जांपल्स थे जिन्होंने कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया था, बट दे वर वेरी सक्सेसफुल. And I went to my father asking the same thing. And he being a very, very smart and educated person, I went to him first. कि आप पढ़ने के लिए इतना क्यों जोर देते हो? ओके, सचिन को देख लो, धीरूभाई अंबानी को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की लेकिन काफी कामयाब हो गए. आप इतना क्यों पढ़ने बोलते हो? प्लस हमारे आसपास में बार बार एक ये कहावत चलती थी, लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं. लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं. कितने लोगों ने सुना है बाय द वे ये लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं? कितने लोगों ने सुना है? जस्ट यू कैन रेज द हैंड, राइट? सो ये डायलॉग भी जाके मैं अपने फादर को पूछा कि लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते, क्यों पढ़ने के लिए बोलते हो? तो माय फादर स्माइल्स, बड़े प्यार से मुस्कुराते और बोलते हैं, प्रांतिक, वो लाइन एकदम सही है, लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं, बट वो लाइन इनकम्प्लीट है, मिसअंडरस्टूड है. लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं, आगे पीछे होते हैं. सरस्वती माँ आगे रहती है, लक्ष्मी माँ पीछे रहती है. जहां पे सरस्वती माँ को वेलकम करते हो, लक्ष्मी माँ ऑटोमेटिक है. और जहां पे सिर्फ लक्ष्मी को वेलकम करते हो एंड देयर इज नो सरस्वती, धीरे धीरे लक्ष्मी माँ भी निकल जाती है. He just said that part and I started to contemplate on those things again. उस वक्त कौन बना करोड़पति में एक हर्षवर्धन नवाते या हर्षवर्धन समथिंग, आई रिमेम्बर द फर्स्ट नेम, ही हैड बिकम करोड़पति. एंड तब तक काफी साल हो गए थे, मैंने नहीं देखा कि उसका वो 1 करोड़ को उसने 5 करोड़ या 10 करोड़ में कन्वर्ट किया. देन आई ऑल्सो रेड लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे ये पता चला लॉटरी विनर जो होते हैं वो लॉटरी जीत जाते हैं, लाखों रुपया जीत जाते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर ही दे आर बैक टू स्क्वायर वन, विच क्लियरली इंडिकेट्स उनको सिर्फ लक्ष्मी मिली है, देयर इज नो सरस्वती देयर. जहां पे सरस्वती को वेलकम नहीं है, लक्ष्मी माँ ऑटोमेटिक चली जाती है. एंड दैट मेड मी realize a lot of things, and that remained with me in for many years. Then I got into some challenges. मैंने एक business start किया था 2011 में, not knowing more of the business, obviously no Saraswati at that time, and वो business loss हो गया, and I was in a debt of 53 lakhs. So this is me when I was recovering that 53 lakhs. I was very low, I was depressed, I was very sad. But वो जो father का जो statement था कि कभी भी सरस्वती को मत छोड़ो, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी. देन आई डिसाइडेड, क्योंकि एट दैट टाइम दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ. माय एल्डर डॉटर वाज 3.5 years old. माय वाइफ देन वाज प्रेग्नेंट विद सेकंड चाइल्ड, एंड हम पहले 3 BHK में थे, बट दिस वाज द होम वी वर लिविंग व्हेन आई वाज इन दैट लॉस. इट वाज जस्ट 1 room kitchen. दिस वाज द रूम एंड देयर वाज अनदर किचन. सो वी वर लिविंग इन द लिविंग रूम बाय द वे, ऐसा था. सो दैट वाज द टाइम I decided, I took a decision. I made a promise to myself, I will never take back my family to that level. Second, also I took a decision to learn from people, that is Saraswati, learn so that what it takes to succeed, and I want to succeed. Okay. And I also researched and found every successful person has failed at least once. Every successful person. So अगर मैं फेल हुआ हूं तो मैं कोई अलग नहीं हूं. अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में फेल हुआ हूं, मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी ग्रो कर सकता हूं. आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ, आई हैड टू डिसाइड एंड आई हैड टू फाइंड आउट. तो जो रिसर्च जब मैं करने लगा, उस वक्त कोइंसिडेंटली द सीक्रेट मूवी रिलीज हुआ था. एंड द सीक्रेट मूवी में एक स्पीकर थे, बॉब प्रॉक्टर. और बॉब प्रॉक्टर का जब मैं और रिसर्च करने लगा ऑनलाइन में, तो आई फाउंड आउट हिज स्टोरी वाज ही वाज अर्निंग $4,000 एंड ही वाज इन अ डेट ऑफ $6,000. और कुछ ऐसा हुआ 12 महीने में इन्होंने $1,75,000 कमाना स्टार्ट कर दिया. इतना शिफ्ट 1 साल में, 12 months में अगर हुआ है, तो दिस इज द राइट पर्सन हु कैन टीच मी हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डेट. सो आई बोरोड 48,000 rupees फ्रॉम माई brother-in-law and I invested in the course. It was an online course of 13 months. I started to learn. And when I started to learn,
उस जर्नी में ही, इन दैट लर्निंग, आई रिकवर्ड दैट एंटायर 53 लाख लॉस इन 2.5 years. ओके, तो जब मैंने वो देखा कि दिस इज पॉसिबल, then I kept on doing lot of things, and I read lot of things. I became an author of 5 books. I took lot of certifications. I've got more than 18 certifications in healing, coaching, and training. वो सब किया. I created a system called as Tattva Bodhika. It's a system where you can identify any person's psychology in just 30 seconds of interaction. So it helps people in sales, it helps leaders in managing their team better. ये सब मैंने किया. Okay, and lot of things I did, and I made a mission of my life. मेरा मिशन आज की तारीख में, which जो सब आप पार्ट हो, जिसको आप सुन रहे हो, so your part of that mission is, I have a mission to help 10 lakh individuals, not families or group ऐसा नहीं, 10 lakh individuals to lead very successful, happy and peaceful life. You can earn lakhs of rupees, enjoy great relationships month on month, and I want you to all to be happy. इसने गोल में लिखा है, I want to be the happiest. So happy कैसे रहना है, क्या रहना है, it should be a default state. ये मेरा मानना है. So that's where my entire mission is. So this is what I have been doing from last 18 years, and I enjoy whatever I do. So आप देख सकते हो, मैं exactly आप ही के जर्नी से आया हूँ. कुछ मैंने चीजें सीखी है, कुछ सरस्वती ली हुई है, and जिस वजह से वो सरस्वती मैं आपको पास ऑन कर सकता हूँ. So now coming back to the second question, आपके जर्नी के, who are you? ओके, हु एम आई का जो सेकंड क्वेश्चन है कि मैं ऐसा कौन हूं जो ये सोच पा रहा है कि वो जो 5 गोल्स लिखे हैं, मैं उसके लायक भी हूं, मैं उसको कमा सकता हूं, मैं उसको अर्न कर सकता हूं, मैं कौन हूं? सो लेट्स डिकोड दैट पार्ट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर गॉन फॉर अ ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट कितने लोगों ने किया? अर्चना, आपने किया हुआ है, राइट? सो प्लीज अनम्यूट करेंगे. Yeah, yes. कब कितने महीने पहले गए थे आप? कल गई थी. करेक्ट, वेरी गुड, ऑसम. सो जब आप कल गए थे, कौन से हाथ से ब्लड निकाला गया? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड? पहले लेफ्ट से, फिर राइट से. ओके, लेफ्ट हैंड से. सो लेफ्ट हैंड से जब फास्टिंग एंड शुगर. ग्रेट. सो जब आपके लेफ्ट हैंड से ब्लड निकाला होगा, पूरा 5 लीटर ब्लड निकाल के उसको टेस्ट करके वापस इन्फ्यूज किया होगा ना? नहीं, तो कितना ब्लड निकाला फिर? सैंपल लिया था थोड़ा सा, सम ml आई थिंक, ऐसा? बहुत ही कम. ऐसे टेस्ट ट्यूब में छोटा सा सैंपल लिया था? यस. बट उन्होंने तो आपका लेफ्ट हैंड से लिया था ना, राइट साइड का बॉडी का ब्लड का क्या हुआ फिर? राइट हैंड से भी लिया था, बाद में लिया था. वो तो बाद में ना, स्टार्टिंग वाला टेस्ट में. सेम क्या ब्लड है ना? सेम ब्लड है. सो यानी कि लेफ्ट हैंड से निकालेंगे तो दिस स्मॉल 5 ml और 10 ml ऑफ ब्लड represents your entire 5 liter of blood. It does, right? So that is why we don't have to suck out the entire 5 liter blood from your body to test. Yeah. Which means that things are like what they come from. चीजें वैसी होती है जहां से वो निकलती हैं. Okay, let me give you one more example. आप मेरे घर आए हो, एंड टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी केक है. मैं उसका एक छोटा सा स्लीवर कट करके मैं आपको पेश करता हूँ. सो विच केक हैव आई एक्चुअली गिवन यू? The strawberry cake. Why do you say that it's a strawberry cake? Because it's a part of the strawberry cake. Beautiful, because it's coming from a strawberry cake. It's a part of the strawberry cake, so it has to be a strawberry cake because things are like what they come from, which also means, Archana, you are also like where you come from, right? Right. Okay, इसीलिए शायद बच्चे को देख के बोलते हैं, अरे ये माँ जैसे दिखती है, ये पिताजी जैसे दिखते हैं. Because you are like what you come from, right? But मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ. I'm going to go in a very deeper level. A question to all of you: Where are you coming from? What is your origin? इसको जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है. Okay? Do you have your first photograph? Do you have your first photograph? All of you. You can put in the chat box. If yes, yes. If no, no. Do you have your first photograph? कोई बोल रहा है yes, कोई बोल रहा है no. Okay, great. Okay, let me share one secret to all of you. Okay, I am a software graduate by qualification, and I have a team of some good software people, and they are very good hackers. So जब आपने एनरोल किया था इस सेशन के लिए, आपने आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था?
तो मेरे टीम ने हैक करके आपके फैमिली को कनेक्ट करके आपका फर्स्ट फोटोग्राफ मंगा लिया है. Would you like to see your first photograph? Your first photograph? So the first photograph आप सबका isn't it true? What do you say, अर्चना? Exactly. Yeah. ये आपका फर्स्ट फोटोग्राफ है, राइट? कैसे हुआ Right. था? ओके, द स्पर्म, द एग, दे केम टुगेदर, एक सेल बना. नाउ लिसन टू दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी पावरफुल. एनीबडी डॉक्टर, आप आपके लिए भी कुछ सवाल आएंगे. नॉट डॉक्टर एंड यू हैव एनीबडी डॉक्टर इन द फैमिली, तो उनसे जाके सवाल पूछेगा. माय फादर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैं और ज्यादा रिलेट करता हूं उसको. सो स्पर्म एग मिलते हैं, एक सेल बनता है. दैट सेल नेचुरली हैज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई. तो एक का 2 बनता है, 2 का 4 बनता है, 4 का 6 बनता है, 18 बनते हैं, 32 ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है. रिमेंबर, इट्स वन सेल. दैट्स वन सेल हैज सेम प्रॉपर्टी, multiplies into 2, so they also have the same properties. But multiply होते होते all of a sudden group of cells इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और बोलते हैं let's become heart. Another group of cells go to another corner, they come together and they talk to each other, they combine themselves and become the brain, kidneys, eyes, ears, bones. How come? ये कैसे होता है? How does that one cell know कि हमें हार्ट बनना है, और उसी सेल से कुछ सेल्स जाते हैं और बोलते हैं हमको ब्रेन बनना है? How does that know? How does that cell know? और ऐसा होते होते एक पूरा बेबी अंदर बनता है. It takes 9 months to become this. How does the cell know कि हमें ब्रेन बनना है और इस जगह पे जाके ब्रेन बनना है? हम सबका ब्रेन इधर है, हम सबका हार्ट इधर है, आईज एग्जैक्टली इधर है, किडनीज भी एग्जैक्टली पीछे से. हाउ डज दैट वन सेल नो दैट? कैन एनी डॉक्टर डिकोड दिस पार्ट? द आंसर इज नो. क्योंकि मेरे फादर को जब मैंने पूछा था ये होता कैसे है, ये होता है, नेचुरली होता है, इसे टेंडेंसी बोलते हैं. इतना ही बोला. वो एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि 2 वीक्स में क्या होगा, 3 वीक्स में क्या होगा, 18 वीक्स में क्या होगा, इतना बोल पाएंगे. They know that date, that number logically, but they do not know the process. Nobody knows that process. As a matter of fact, forget this baby. एक मैंगो का सीड लीजिए, मैंगो सीजन चल रहा है, मैंगो सीड लीजिए, मैंगो सीड को कट करके देखिए, उसमें क्या दिखता है? उसमें पेड़ दिखता है क्या? मैंगो पेड़ कहीं पे कुछ दिखता है? No, it does not. It has potentiality. It has the possibility. So that cell also has the possibility to become a baby. The cell exactly knows कि कब मुझे हार्ट बनना है, कब मुझे ब्रेन बनना है, कहां पे जाके किडनी बनना है. That cell knows. That cell knows very powerfully. So since you are like what you come from, if the cell has that divine intelligence, you are born out of that divine intelligence. Yes or no? Was this very powerful, insightful? Then yes करके chat box में डालिए. Was it insightful? Thank you. Now let me ask you one question based on this. Okay, let me ask you. एक मदर के womb में it takes 9 months for the baby to grow. During that growth, who provides the nourishment to the baby? The umbilical cord. Umbilical cord is the medium. Who provides? Mother. Mother's body. body is a medium. आज भले मदर्स डे है, but that's still a medium. मदर्स थॉट नहीं है, उसके नरिशमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए. आज की तारीख में when the mother's body is not able to hold the baby, वो बेबी को बाहर आके इंक्यूबेशन में भी रख के ग्रो करा जा सकता है.
So mother's body is just a medium. Sachin says God. Yes, it is God, nature, cosmos, universe. जो आपको नाम देना है दीजिए. So everything the child requires for its growth for the first 9 months is provided by nature, by God, by universe, by the cosmos. एक क्वेश्चन आप सबके लिए ध्यान से सुनिएगा. अगर if it is true that the child, whatever the child requires for its growth for the first 9 months is provided by nature, if that is true for the first 9 months, why can't that be true for the next 90 years? पहले 9 महीने के लिए अगर नेचर भगवान सब कुछ प्रोवाइड करता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, अगले 90 साल के लिए भी वो सच क्यों नहीं हो सकता है? Because if you are like what you come from and you are born out of that intelligence, then इतना सब होने के बावजूद भी why are people struggling? That becomes the major question. We are born out of that divine intelligence. Exactly मालूम है कब उसको हार्ट बना है, कब ब्रेन बना है, कब किडनी बना है. जब उसको सारा मालूम है तो हमें ऐसा क्यों नहीं, हमें अड़चन क्यों होती है कि एग्जैक्ट डिसीजन के वक्त पे एग्जैक्ट कहीं पे एक टारगेट अचीव करने क्यों डाउट आ रहा है? एक बड़े चीज करने के लिए क्यों ये घबराहट हो रही है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? एंड द चैलेंज इज नथिंग बट दिस पार्ट. ये साइन क्या बताता है? व्हाट डज दिस साइन सिंबलाइज? नेटवर्क कनेक्शन नहीं है. उसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? डिस्कनेक्टेड. Disconnected, no network, and interruption. So all those people who have TV at their home and they have that dish या फिर जो भी सेट टॉप बॉक्स होता है. I don't have a TV, so मुझे ज्यादा उसका नहीं मालूम. बट मैंने देखा है कि भाई जब बाहर बारिश वगैरह होती है, वेदर खराब होता है, तो ये साइन आता है और नीचे लिखा रहता है द सिग्नल इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ बैड वेदर. Connected but no internet. Perfect. That's another beautiful pratik. Beautiful line. We are connected, but we have no internet to have the Wi-Fi signal. सब कुछ है. Perfect. इसको दूसरा नाम भी है interference. आप interruption भी बोल सकते हो, interference भी बोल सकते हो, जो भी है. Which means that there is a signal that is coming, but हम बीच में कुछ एक हो जाता है जिसके वजह से वो सिग्नल हम तक पहुंचता नहीं है और हम वो एक्ट नहीं कर पाते हैं. इसका अगर मुझे बहुत सिंपल एग्जांपल देना है, बिकॉज आई लव टू गिव एग्जांपल्स एंड मेटाफोरिकली और एनालॉजिकली मुझे सिखाना अच्छा लगता है. हमारे घर में ब्लॉकेज ऑफ पाइप एक्सपीरियंस किया आपने? ओके. अब जो पाइप है, नाउ इमेजिन करो सुबह सुबह आप नहाने गए हो, आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, नहा रहे हो या टेकिंग अ शावर, बट वो पाइप क्लॉग हो गया है, पानी जा नहीं रहा है. वो सुबह सुबह का एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगता है? कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो वो हमने एक्सपीरियंस किया है. हाउ डज दैट एक्सपीरियंस फील अर्ली इन द मॉर्निंग? इरिटेटिंग, डर्टी, मेस, फ्रस्ट्रेशन. राइट? हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो ब्लॉकेज ऑफ पाइप हुआ है, कैसे पाइप में ब्लॉकेजेस आ गया है? Not cleaned it. Due Clean to नहीं किया उसको. interruption. क्लीन नहीं था. ओके, उसमें Due to कचरा जमा के. ड्यू टू interruption, इंटरप्शन ऑफ not able to flow. Interruption interruption of of all the dirt, interruptions of all the dirt and all these perfect. messy things. Perfect. All the messy things, something got stuck, सब interruption again. Now question, क्या ये एक ही दिन में डेवलप हुआ था क्या? No, it developed over a period of time. Over a period of time. Okay, remember this part. Second, ये ब्लॉकेज हमारे बॉडी से रिलेटेड कहीं पे सुना है? Definitely. Most of the Definitely. time we'll hear about that heart blockages are there, arteries and that veins are blocked. With सुना है ये reference to बहुत heart, we have yes, of course. we've all heard that. Now again, अभी अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, नाउ रिमेंबर इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब बाथरूम के पाइप्स वगैरह एकदम क्लॉग हो जाते हैं, जब वेन्स, आर्टरीज जब क्लॉग हो जाते हैं, इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये अभी रिसेंटली जो सुन रहे हैं, दैट पर्सन इज डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट.
सो वो जब निकल जाता है, सो फ्लो ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस जो वो मैनिफेस्ट कर सकता था अपने फैमिली के लिए, उसके जो सपने थे वो सारे अधूरे रह गए। अगेन द सेम क्वेश्चन कि ये ब्लॉकेज जो डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ, किस कारण से डेवलप हुआ है? Blockages are developed either by means of unhealthy lifestyle. In terms of medical science, if we speak, it is might be due to unhealthy lifestyle, and second, lot of stress परफेक्ट। सो ऑल and द bad बैड habits. हैबिट्स, ऑल द बैड हैबिट्स अगेन एक ही दिन में डेवलप हुआ? नो, No, राइट? it ओवर द also पीरियड ऑफ develops टाइम। over a period of time. Perfect. Have you all, okay, at some point or the other, have you experienced these? Worry, Yeah. confusion, doubt, inconfidence, anxiety, okay, fear, loss of appetite, lack of motivation, stress eating, okay, extreme sleeping? कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये इन Yes. कॉम्बिनेशन, राइट? सो ये सब मेंटल ब्लॉकेजेस है। मेंटल ब्लॉकेजेस डेवलप होने का रीजन क्या है? It might be overthinking is one of the reason for that. ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द And ब्लॉकेज। yeah, Overthinking is a blockage. Okay, it is negative emotions. negative emotions. Yes, Right? definitely. क्योंकि फियर आता है तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, डज इट डेवलप इन वन डे? ऑब्वियसली नॉट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे 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 नेगेटिव इमोशंस भी डेवलप होते हैं। सो ब्लॉकेज इन पाइप्स, ब्लॉकेज इन हार्ट एंड ऑल्सो द नेगेटिव थिंकिंग, सब ओवर द टाइम होता है। नाउ अभी बहुत ही एक मैजिकल चीज एक्सपीरियंस करने वाले हो। फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस यू हैव एक्सपीरियंस। एक के नीचे एक लिखेगा प्लीज। ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एंगर है, डाउट है, फियर है, ऐसे अलग अलग। सो जो जो इमोशन आपने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, वो सारे के सारे एक के नीचे एक लिख लीजिए। राइट इन योर डायरी, राइट इन योर डायरी, प्रतीक। यू विल एक्सपीरियंस अ मैजिकल थिंग नाउ। एंड वाइल यू आर राइटिंग दोस, एग्जैक्टली वो इमोशंस के सामने उन एरियाज या उन रिलेशनशिप्स का भी नाम लिखिए जहां पे आपने सबसे ज्यादा ये नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस किया है। While you're writing the emotions one below the other, in front of these emotions, write down the areas of life or the relationships, the people with whom you have experienced these negative emotions the maximum. Ready for some magic now? Okay. आपका व्हील ऑफ लाइफ खोलिए। वहां पे 3 एरियाज जिसको आपने टिक मार्क किया है, ध्यान से देखिए। आपने उन्हीं एरियाज को टिक मार्क किया है वेर यू हैव एक्सपीरियंस द मैक्सिमम नेगेटिव इमोशंस। If it is true, then put in the chat box magic. Interesting, right? So आपका ग्रोथ आपके नेगेटिव इमोशंस ने रोक के रखा है, आपके नेगेटिव विचारों ने रोक के रखा हुआ है। विचारों से ज्यादा मैं इमोशंस पे ज्यादा आऊंगा। ओके, दिस इज द गैप, दिस इज द रीजन ऑफ द गैप इन योर व्हील ऑफ लाइफ। एंड जब तक कंप्लीटली फाइन,
ओके जब तक वो इमोशंस को निकलेंगे नहीं या फिर उसका डेप्थ को समझेंगे नहीं, निकल नहीं पाएंगे. सो दीज आर डिफरेंट इमोशंस यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड. ओके ये सारी चीजें. नाउ अ क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा and you have to just unmute and share or put in the chat box. Out of all the emotions that you can read right now in front of you, सबसे dangerous emotion कौन सा है? Fear. Hmm. हम्म. इमोशन कौन सा है प्रतीक? ध्यान से, ये जो सामने जो लिखे हैं उसमें से कौन सा है? So few people have said fear. Okay, few people are saying anger. Few people are saying sadness. Perfect. So let us understand the root of all the suffering. Root of all suffering. Fear. Okay. Why fear is called as the root of all the suffering? क्योंकि fear का एक journey भी होता है, उसको ध्यान से देखिएगा. Fear converts into anger. Anger then converts into hate, and this hate converts into suffering. Okay. अब ये जर्नी कैसे होता है जरा समझते हैं. Okay, let's take two example. One is I know Archana is in a job. और किसका ऐसा शॉप है? Like you have got a traditional business, आपका शॉप है कोई ऐसा? शॉप वगैरह नहीं है? Okay, just then let's take Archana का example. Archana, can I ask you to unmute please? Yeah. Okay. So now let's understand आपके लाइफ में क्या हो सकता है. Where are you from? You are from Mumbai, Pune, which part? I am currently in Pune. Pune. Okay, great. And you are comfortable to share which company you work for? Yeah. Yeah, which company? I work for Arista Networks. Arista Networks. Okay, great. Yeah. So let's for example. So आप कल सुबह ऑफिस में जाते हैं and you're in HR, right? In the HR department, there is another person who is there before you, and few people have surrounded that person, and they're having a good gala time. So now you're wondering, अरे ये कौन आ गया है? सब उसके साथ है, घेरे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या है? तो जब जाके पूछते हो कौन है, अरे ये HR डिपार्टमेंट में न्यू ज्वाइन हुआ है. Is there a possibility that this fear will come inside you? Yeah. Person, okay. Now you get to know that अरे ये almost आप ही के जॉब प्रोफाइल में है. So fear का इंटेंसिटी बढ़ने के चांसेस है. Right. फिर क्या हो रहा है कि the whole day everybody is talking to that person, everybody is enjoying with that person. नहीं यार, why is that person becoming so famous all of a sudden? So will that develop a bit of anger within you? Yes, it would. It would. And then by evening 4 o'clock you get to know, अरे ये तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर का कजिन है. अब एंगर का इंटेंसिटी और बढ़ गया. अब ये है कि that person is coming and sitting beside you and ask, okay, how do you do this, what you're doing that, can you teach me, can you help me understand this part. वो बार बार आपको पूछे जा रहा है. Will that irritate you a bit? It would. That irritation will convert into hate. Okay. फिर आपके मन में और क्या क्या फियर आना स्टार्ट हो जाता है? I think fear of being replaced, or fear of, yeah. So if all this fear comes in you, the anger will increase more, the hate will increase more. Yes. Now you are sitting with the family in the evening. Okay. एक वीक गुजर चुका है. नेक्स्ट सैटरडे हॉलीडे है. इवनिंग में नेटफ्लिक्स पे आप बैठे हो, नेटफ्लिक्स पे सीन चल रहा है ऑफिस का, और जैसे ही ऑफिस का सीन आता है, मूवी देख रहे हो आप, फैमिली के साथ मूवी देख रहे हो, जब ऑफिस का वो सीन आता है तब आपके दिमाग में क्या चलता है? Same what is happening in my office. Right? Now, are you there with the family watching the movie anymore? No, I've gone back to my office. So now you are suffering. Yeah. Okay? So you are never being in the present.
हम प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते हैं विद द फियर। और फियर क्या बोलता है, जैसे आपने क्या बोला, देखो व्हाट इफ आई एम गेटिंग रिप्लेस्ड, व्हाट इफ मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, फिर क्या, ऑल दोस थिंग्स। Right. So now you're suffering continuously. So the fear will always lead to suffering. So that's the journey of fear. और वहां तक Thanks, रुकता नहीं Ranvik. है। This was amazing. This was amazing, actually. Thank you. I'm celebrating this. अच्छा, okay, good. पैसा वसूल। Okay, great. Thank you so much for sharing that part. Now let's understand. Okay, ये क्वेश्चन अभी सबके लिए, अभी हमने अर्चना से बात की, अभी आपके लिए, आप अपना लिखिएगा। What fear does one actually have? आपको एक्चुअली किस चीज का डर होता है? So I want you to write in your diary, I am scared or I am afraid that ... उसके आगे का आप लिखो। Okay, 30 seconds, just randomly 2-3 lines, 2-3 fears. I'm afraid that or I'm scared that करके। Now जो भी आपने 2-3 लिखे हैं, मैं जरा भविष्यवाणी बताऊं आपको, मैं थोड़ा अंतर्यामी हूं। All the fear that you have written is all future tense. Okay, rule number 1 of fear. Fear, you will never have fear of present, you will never have fear of past. You'll have guilt of past. But fear जब हम बात करते हैं, the fear is always about future. Okay? So fear का characteristic एक ही है, it is always about future, it is fear of unknown. To give an example, आप अभी कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो, क्लियर रास्ता है, मस्त स्पीड में चलाओगे, लेकिन जैसे ही सामने फॉग आ गया, कोहरा आ गया, स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ अननोन, आगे क्या होगा। सो इट इज ऑलवेज द फियर ऑफ फ्यूचर विच यू हैव। ओके, और उसके अलावा कुछ नहीं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर इज फियर ऑफ फ्यूचर। अर्चना ने भी क्या बोला, व्हाट इफ आई एम गेटिंग रिप्लेस्ड, व्हाट इफ आई डोंट गेट एनी अदर जॉब, व्हाट इफ आई गेट ट्रांसफर्ड टू सम अदर city or department where I don't want to work. What if? Future. So fear का अगर मैं full form भी बताऊंगा, it is false evidences appearing real. अब तक हुआ भी नहीं है, बट अर्चना के मन में क्या होना शुरू हो गया, अरे ये चला गया, मेरी नौकरी चली गई, ये सब है। बाय द वे, वो जो आया था आपके बॉस का कजिन, दूसरा एक वर्टिकल खुलने वाला है, वहां पे वो HR का पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुआ था। Now happiness came in. So the fear makes us imagine a lot of things. Mark Twain एक बहुत खूबसूरत चीज बोली है, 90% of the time I feared the things that never happened. Okay, कितना खूबसूरत बोला गया है। Now let's understand. अब ऐसे fear जो आपके अंदर आ गए हैं, जो आपने लिखा हुआ है, what it is not letting you do. ये जो डर है, आपको क्या चीज करने के लिए रोक रहा है? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। जो भी आपने डर लिखा है, क्या चीज करने के लिए रोक रहा है? आगे जाने के लिए, यस, to take actions. टू टेक एक्शन, परफेक्ट। यानी कि हमारा ग्रोथ, एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा ना, बिकॉज एक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पीछे हो रहा है, वी आर डिलेइंग आवर रिजल्ट्स। सो फियर स्लोज डाउन आवर ग्रोथ। एंड फियर है क्या? व्हाट इज फियर? फियर इज एन अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय अ बिलीफ। अगर देखेंगे अर्चना के अंदर फियर क्या आया, मेरी नौकरी चली गई, तो बिलीफ क्या आया कि अगर ऐसा कोई आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई कजिन आ गया, तो उसको फेवर मिलेगा, मेरी नौकरी जा सकती है। इट इज जस्ट अ बिलीफ, just a belief, and that belief created that fear and sadness. So अभी जरा डिकोड करते हैं। हमारा मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, A is equal to B, B is equal to C, तो A is equal to C, उसी को जोड़ते हैं जरा। Fear slows our growth. Fear is nothing but a belief, which means that a belief actually slows down our growth. Fear slows our growth. Fear is nothing but a belief, which means that belief is something that actually slows down our growth. और belief आते कहां से हमको, हमारे पास?
ओके, अर्चना के अंदर ये थॉट इमीडिएटली क्यों आया, व्हाट इफ आई गेट रिप्लेस्ड? ओके, बिलीव्स कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, 5 एरियाज में बात कर रहा हूं अभी के लिए। एनवायरमेंट, होम एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंम होम एनवायरमेंट में अगर बार बार बोला गया है संभल के रहो, फेल मत होना, ओके, अभी कुछ भी करना फेल मत होना, और एल्स शर्मनाक चीज है, ओके, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये घर के एनवायरमेंट में, स्कूल में बताया गया है। इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, एग्जाम में मैथमेटिक्स एग्जाम लिख के आए, मैथमेटिक्स में फेल हो गए, ओके, स्टेज पे बात करने लगे, इट हैड हैपेंड विथ मी आल्सो बाय द वे। मैं स्टेज पे गया, मुझे स्पीच दिया गया था, लेडीज एंड जेंटलमैन ये बोलना था, बट आई स्टार्टेड विथ लेडीज ऑफ द जेंटलमैन। सो जैसे मैंने स्टार्ट किया, द एंटायर ऑडियंस लाफ्ड, एंड मुझे कोई आइडिया ही नहीं था मैंने क्या बोल दिया, एंड दे वर ऑल लाफिंग, एंड आई थॉट दे आर ऑल लाफिंग एट मी, सो आई नेवर वेंट ऑन टू स्टेज। ये कुछ 4th या 5th ग्रेड में हुआ था, उसके बाद टिल माई 12th ग्रेड और टिल माई ग्रेजुएशन आई नेवर वेंट ऑन स्टेज। दैट क्रिएटेड बिलीव कि आई एम नॉट अ गुड स्पीकर करके। पास्ट रिजल्ट्स, अब पिछला एग्जाम में मुझे मैथमेटिक्स में कम स्कोर आया, 2 एग्जाम में, पिछले एग्जाम में मैथमेटिक्स में कम स्कोर आया। अब क्या हो जाता है कि जब 3rd टाइम मैं मैथमेटिक्स एग्जाम लेके जा रहा हूं, नो आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, मैं नहीं हो सकता हूँ। जॉब में या फिर बिजनेस में लास्ट एक प्रोजेक्ट उठाया था, वो फेल हो गया था, यार ये प्रोजेक्ट मैं कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट गुड एट इट, वी डिक्लेयर इट। ओके, नाउ दीज आर फ्यू नेगेटिव एग्जांपल। पॉजिटिव एग्जांपल भी लेते हैं। नोइंग अबाउट वन सब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल बिलीफ इज अ सब्जेक्ट दैट आई हैव स्टडीड thoroughly to the core. So इस वजह से, उसके वजह से मेरा बिलीफ ऑन द सब्जेक्ट बिलीफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा बिलीफ ऑन द सब्जेक्ट सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई हैव स्टडीड इट टू द कोर। ऐसे ही फ्यूचर का, सॉरी, नॉट नोइंग एनी सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिक्स, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई हैव नेवर स्टडीड इट thoroughly. So if you ask me anything about politics, I'll feel non-confident. फ्यूचर विजन, अगर मेरा कोई एक फ्यूचर गोल है, मैं आइडिया ऑफ ग्रोथ में जानता हूं कि यस, ये काम से मैं ग्रो कर सकता हूँ, ये जॉब में मेरा ग्रोथ है, ये बिजनेस में मेरा ग्रोथ दिख रहा है, ये अगर मेरे अंदर वो ग्रोथ का फ्यूचर विजन है, देन एक अलग बिलीफ होगा। सो दीज आर 5 डिफरेंट एरिया जहां पे हमारे बिलीफ डेवलप होते हैं। ओके, इसी में छोटे छोटे और भी इवेंट्स होके हमारे डेवलप होते हैं। हाउ वुड यू नो दैट यू हैव लिमिटिंग बिलीफ्स? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अगर मेरा बिलीफ मेरा ग्रोथ बताता है और बिलीफ मेरा ग्रोथ स्लो करता है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ्स है? ध्यान से देखिएगा। एक तरफ रिजल्ट आता है, कुछ लोगों को दे आर वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल, दे आर सक्सीडिंग। दूसरी तरफ द पर्सन इज सैड, अपसेट एंड डिप्रेस्ड। हाउ डू यू नो कि किसके अंदर क्या बिलीफ चल रहा है? योर रिजल्ट्स शो योर बिलीफ्स। अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, हेल्थ को लेकर बिलीफ अच्छा है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप लेकर बिलीफ अच्छा है। मनी अच्छा कमा रहे हो, ग्रोथ, मनी का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, which means that your belief about money is very strong. So your results will always show your beliefs. अगर आप बिजनेस के एक पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, बिलीफ उस एरिया में खराब है। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन अगेन, जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था, जो सागर एंड बाकी कुछ लोगों से, उस वक्त क्या बिलीफ चल रहा था जब मैंने आपको पूछा था, ऑफ ऑल द पीपल दैट यू नो पर्सनली, हु इज द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन? आपने किसी और का नाम लिखा था। अब जब सागर ने ये लिखा, या फिर और एक किसने लिखा था कि मुझे लग रहा था मेरा नाम लिखूं, बट समथिंग स्टॉप मी, दैट समथिंग स्टॉप मी इज एक्चुअली अ बिलीफ। एंड वो बिलीफ हमें कई चीजें करने से रोकता है। हमको कॉन्फ्रेंस में आइडिया शेयर करने के लिए रोकता है, हमको स्टेज पे जाके अपना क्रेडिबिलिटी, अपना विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए रोकता है, हमको स्ट्रेंजर से बात करके कनेक्ट करके अपने बिजनेस में इनवाइट करने के लिए रोकता है। ओके, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि भाई, मैं एज अ स्टूडेंट, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि मैं जाके कोई एक एंट्रेंस एग्जाम दूं। वो बिलीफ मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मैं बचना चाहिए ना। अगर मैं बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, सो लोग हंसेंगे मुझ पे। सो इट इंस्पायर्स मी टू लाई, नेगेटिव इंस्पिरेशन, बट इट हेल्प्स मी लाई। तो ये सारे बिलीफ्स है। सो नाउ आई वांट यू टू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। ओके, 5 आपके खुद के लिमिटिंग बिलीफ बनाएंगे। ओके, आई एम गुड एट इट, आई एम नॉट गुड एट इट, ऐसा जो है। सो नॉट वाले जितने भी आप लिख सकते हो, लिखे। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड लुकिंग, ओके, आई कांट अर्न वेल, मैं स्टेज पे नहीं बात कर सकता हूँ, वॉट एवर इट इज। ओके, आपके अपने बनाइए।
आई कांट ग्रो इन बिजनेस और इट्स टू हार्ड टू ग्रो इन द बिजनेस, ऐसे कुछ लोगों का बिलीफ होता है। मेरा एक टाइम पे बिलीफ था बिकॉज आई एम नॉट एकेडमिकली गुड इनफ, आई कांट सक्सीड इन माई लाइफ, ये मेरा बिलीफ था एक टाइम पे। ओके, नाउ एन एक्टिविटी, मेरी तरफ नहीं देखना है, आपके उसी बिलीफ के लिस्ट को देखते रहिएगा। यू जस्ट लिसन टू मी बट लुक एट द बिलीफ। लुकिंग एट ऑल दोज बिलीफ्स, वो लिस्ट को ध्यान से देखिए और अपने आप को पूछो, इफ आई कैरी दीज बिलीव्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, what will be its impact on my life, relationships, career and money? अगर मैं यही बिलीफ को अपने पूरी जिंदगी भर कंटिन्यू करूंगा तो मेरे लाइफ में, मेरे करियर पर, मेरे मनी पर और मेरे रिश्तों पर क्या असर होगा? वो जवाब अपने आप को दीजिए। एंड जो लोग बिजनेस ओनर्स है और आपका एक टीम है, उनके लिए एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन, उन्हीं बिलीफ को देखते हुए ये सोचो, अगर मेरे अंदर और मेरे टीम मेंबर्स के अंदर भी ऐसे ही नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स रहेंगे तो मेरे कंपनी पे, मेरे ग्रोथ पे क्या असर होगा? अब वो सवाल का जवाब आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिखिए और अनम्यूट करके बोलिए, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? Aditi, you and your team have all these negative beliefs. मेरा वही होता है कि आई एम नॉट अ पर्सन जो मैं खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचती हूँ इन बिजनेस, यू नो अबाउट द हर्बल लाइफ। सो मैं ज्यादा Yeah. मेरे कस्टमर के बारे में नहीं सोचती हूँ। सो मेरी टीम में ग्रोथ होती है बट मेरी टीम भी मेरे साथ रहती है। बट व्हाट यू से राइट नाउ, एक्चुअली मेरे कुछ जो बिजनेस पार्टनर्स है उनके इसमें मैं वही देख रही हूँ, जो मेरा हो रहा है वही उनका हो रहा है। दे आर नॉट, जो मेरा है कि मेरे कस्टमर्स नहीं बनते, मेरे बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे बट कस्टमर्स नहीं बनते। लेकिन बिजनेस पार्टनर्स लाके करूंगी कि अगर उनके भी कस्टमर्स नहीं बन रहे तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम Yeah. स्टकिंग एट दैट पॉइंट। इसीलिए बिजनेस के बारे में बोला जाता है, द टीम इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लीडर। द टीम इज ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ लीडर, इसीलिए बहुत मायने रखता है। सो ये सिर्फ अभी आपकी टीम की नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने नेगेटिव बिलीफ निकालो और आपकी टीम का एक एक करके निकलेगा। सो दैट इज हाउ वी हैव टू disturb relationship and impact on growth. Yes, 100%. So the whole idea is you have to free yourself from all these limiting beliefs, negative beliefs. अब would you like to see कि अगर कोई ये फ्री हो जाता है, अपने आप को फ्री करता है, कैसे दिखता है, आप देखना चाहोगे? ओके, अभितेश मुखर्जी, he was working with a real estate company in मुंबई। आप देख सकते हो उसका स्टोरी, 2 साल पहले का है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये 5 महीने जीरो बिजनेस, जीरो सेल्स, ही वाज इन सेल्स, जीरो फ्लैट बेचा है। 1 जून से 15 जून अगेन जीरो। उसको पीआईपी मिला, यानी कि वार्निंग मिला कि भाई अगर तुम बिजनेस सेल नहीं करेगा तेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी इसी महीने। 20 June he attends the workshop, he understands everything, the law of mind, the subconscious mind, and by 30th June he sells 10 crore worth of business. Second person, नेहा गोडबोले जो है, वो जेंसर टेक्नोलॉजीज में एज एन एम्प्लॉय वो थी। उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि वो सारे काम उसके हमेशा पेंडिंग रह जाते थे, एंड शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे। शी वाज नेवर फीलिंग सेटिस्फाइड कि मेरा काम अच्छी तरह से हो गया। After the session, when we completed with the Zensa technologies, she started to implement everything that she learned, and उसका काम ज्यादा इजी हो गया, उसका गिल्ट, उसका एंगर सब रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इसलिए बोला माई रिएक्शन टू द सिचुएशन हैज बिकम वेरी काम। तो आपके मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे काम होता है। विनय, ये एक एम्प्लॉय 2018 में, आप देख सकते हो 15 जुलाई 2018 he attended the workshop in his organization। वो जब कंप्लीट किया, इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि इसके आसपास के लोगों का सब प्रमोशन हो रहा था, इसका नहीं हो रहा था। सो ही वाज फीलिंग स्टक ओवर देयर। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द टूल्स, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे अवार्ड्स उसको एक एक करके मिलने लगे विद इन दैट 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट अप्रेजल तक उसको मिल गया था। रादर उसने हेल्थ पे भी फोकस किया। फर्स्ट रैंक इन 70 किलो कैटेगरी डूइंग स्क्वाट्स विद 140 kg उठा के। हाईएस्ट अप्रेजल मिला था 2018 का, 4 out of 5, एंड प्लस एरिया क्रेडिट मैनेजर का उसको प्रमोशन हो रहा था। इतनी सारी चीजें मिली। ममता, अ होम मेकर,
11 जुलाई 2020 को ये अटेंड करती है. 11 जुलाई इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज इट्स माई मॉम्स बर्थडे. एंड 2020 को लॉकडाउन के टाइम पे बैंगलोर से अटेंड करती है. कि उनका सिंपल था कि आई गॉट एन AUM में 15 lakhs. आई एम अ होम मेकर. आई वांट टू अर्न इनफ सो दैट I live independently. I don't have to be dependent on money. Anything I want to buy, I will buy for my own money. ये उनका गोल था. 11 जुलाई 2024 she sends a message. Okay, आप देख सकते हो व्हाट्सएप का है, वो छोटा सा मैसेज है. मैं जरा एनलार्ज करके बोलता हूँ. बट अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. एनी गेसेस कि उन 4 साल में उनका AUM यानी कलेक्टेड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ होगा फॉर ऑल द पीपल हु आर न्यू और द रिपीटर्स? गिव अ गेस. जो भी लोग नया नया और पहली बार सुन रहे हैं. लेट मी डिफर दैट. सो जुलाई में वो जब भेजती हैं, इन जुलाई आई क्लोज्ड सेल्स वर्थ 4.4 crores एंड विल बी नाउ मैनेजिंग 60 crores ऑफ इन्वेस्टर्स मनी. तो 15 लाख का 60 crores हुआ है. और उतना ही नहीं, अक्टूबर 2025 आई गेट अनदर मैसेज. नाउ शी इज मैनेजिंग 100 crores. ओके. रूपाली शेवडे, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम पुणे. वो अटेंड करती हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि when she attended, her earning was 1.2 lakhs plus and minus, and for that she used to work for 10 to 12 hours. 13th July, okay, last year का 13th July, just 13 days का income was 4.51 lakhs. She cracked that money वाला thing पूरा. इनका फोटोग्राफ देख के आप क्या फील हो रहा है, इनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख के? इनका looks like she lacks confidence in her. Yep. What else? दुनिया से बहुत हारी हुई लग रही है. Exactly. वो हारी हुई लग रही है, वो हताश लग रही है, वो शी इज वेरी सैड, शी इज डिप्रेस. शी वाज इन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स लेके वो 6-8 महीने से खा रही थी. एंड नवंबर 2022 में ये आती हैं ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए. आई वाज कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप इन लाइव इन पुणे एट दैट टाइम. सो जो आती हैं वो अटेंड करती हैं एंड शी यूजेस ऑल द टूल्स. एंड आफ्टर 3 months, January 2023, शी सेंड्स हर न्यू फोटोग्राफ. ओके. सो उस प्रकार का ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं. नाउ अनदर पर्सन जो है अगेन स्नेहा. इनका सबसे बड़ा तकलीफ होता था, इनका कभी भी 5:30 बजे काम खत्म नहीं होता था. ओके. इन Zensar, शी वाज आल्सो फ्रॉम Zensar. 5:30 बजे खत्म ही नहीं होता था. बट आफ्टर दैट व्हेन शी स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट टूल्स, खत्म होना स्टार्ट हो गया. अनदर लेडी शीतल भोसले, उनका एक टारगेट था कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए एंड शी पुट हर नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. स्टूडेंट्स जो अटेंड किए हैं आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ है. दिस इज द लेटेस्ट वन. रिया बोरोले, शी वाज एवरेज 67-70% की स्टूडेंट थी एंड शी क्लोजेस द बोर्ड एग्जाम विद 97.2%. तो आप कोई भी एरिया में रहने दीजिए, किसी भी एरिया में द इम्पैक्ट इज देयर. Organization, more than 110 organization, we have worked it out. So now the question is, would you like to climb this path, okay, of breakthrough? And वहीं पर this breakthrough workshop, the Secret to Breakthrough workshop comes into picture. This Secret to Breakthrough workshop is very dear to me because I invested 7 years just to research and write this program. I have read and referred more than 125 books just to write this program. मैं वो refer इसलिए कर रहा था कि मुझे पढ़ने का शौक है, but that all helped me in converting over here. I learned from the best of the minds like Bob Proctor and Jack Canfield. I'm Jack Canfield certified trainer also. More than 55 seminars, workshop I have invested to learn about subconscious mind, everything. And plus we have conducted this for more than 110 organizations. More than 1,55,000 participants have attended this till date. Okay. अब ये जो workshop अभी है, please make a note of it. It is happening again on 11th and 12th of July. ओके. जो जहां पे हमने बिलीफ के बारे में थोड़ा सा एंड किया था, ये बिलीफ को और भी डेप्थ तक लेके जाते हैं. इंदू इज ओवर हियर. आई मीन आई लास्ट हर टू शेयर आफ्टर सम टाइम. सो शी वाज अटेंडिंग द अप्रैल वर्कशॉप दिस ईयर. सो ये 2 दिन का वर्कशॉप इन डेप्थ हम जाते हैं एंड वी क्रैक ओपन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ सो दैट वहां का बिलीफ आप आइडेंटिफाई करके उसको क्रैक कर सकें.
It's a 2 days workshop, 9 to 7. So it is going to be very intensive, and plus always like fun. And breakfast, lunch, high tea, and notes, extra notes, workbook, all included. You have to just be there and be present and dedicate yourself there. Pura. Now, क्या-क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे? रिलेशनशिप ऑफ थॉट्स एंड मनी, क्योंकि मनी इज वन एरिया जहां पे बहुत सारे लोगों का नेगेटिव बिलीफ है, वो सब है. रिलेशनशिप ऑफ थॉट्स एंड योर हेल्थ. ओके, वी टेक केयर ऑफ हेल्थ. फर्स्ट 45 मिनट्स का टॉपिक इज ऑल अबाउट हेल्थ, बिकॉज मेरा ये मानना है ओनली हेल्दी बॉडी कैन अचीव ग्रेट रिजल्ट्स. रिलेशनशिप ऑफ थॉट एंड योर रिलेशनशिप, बिकॉज अगर हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं है, हमारा काम पे भी मन नहीं करता है, फिर हमको लगता है कि हम कमा भी किस ले रहे हैं. सो रिलेशनशिप पे फोकस आता है. टूल्स टू मैनेज ऑल द इमोशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. आप अपने इमोशन को अगर मैनेज कर गए, सो यू कैन टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सम मोर थिंग्स, हाउ द बिलीव्स आर फॉर्म्ड, उस पे डेप्थ में जाते हैं. हाउ द बिलीव्स, वेयर आर द बिलीव्स स्टोर्ड इन द फिजिकल बॉडी, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. सेम थिंग विद द हैबिट्स, हाउ द हैबिट्स आर फॉर्म्ड एंड वेयर इज इट स्टोर्ड, हम वो भी डिकोड करते हैं, बिकॉज वो जनरली कोई बताता नहीं कहाँ पे स्टोर होता है. रोल ऑफ बिलीव्स इन योर सक्सेस एंड ऑल्सो इन योर फेलियर, बट हम सक्सेस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं. एंड लर्न द टूल्स टू एक्टिवेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लोगों ने सुना हुआ है, बट मेनी पीपल डू नॉट नो देयर आर 7 लॉज बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क. जब तक हम वो 7 लॉज जानते नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है. सो वी टेक केयर ऑफ ऑल दो 7 लॉज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कितने लोगों को ये अनुभव रहा है कि बार बार एक ही प्रकार के नेगेटिव लोग बार बार नेगेटिव सिचुएशन बार बार होते रहता है आपके पास. ओके, सो दोज नेगेटिव सिचुएशंस एंड पीपल जो बार बार रीअकर हो रहा है, व्हाई डू कीप अट्रैक्टिंग देम, हम उसको भी डिकोड करते हैं एंड वी हेल्प यू डिलीट ऑल द नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ताकि वो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पीपल धीरे धीरे करके इवेंचुअली दूर हो जाएंगे. ऑब्वियसली देयर इज अ वर्क इन्वॉल्व. ऐसा नहीं है कि भाई आप आगे बैठ गए और घर पे जाके सिर्फ आराम कर लिया, नहीं. देयर इज वर्क इन्वॉल्व, but what we take care of it is you are continuously in touch with that tools. So we do 4 follow-up session after that. We are following up you on the WhatsApp group that we create. So we are continuously doing that. ये सारी चीजें के साथ साथ how would you feel अगर मैं आपके घर पे आपके गिवन टाइम पे आके आपको पर्सनली ट्रेन करूं तो? Will you feel good, Sachin, if I come, you give me a call, I'll come to Dubai immediately at your call and I train you personally? Love to. Yeah, I'd love to Yeah. have you here. एक सीट आपके लिए यहाँ खाली है, बिल्कुल. Thank you so much. So वो कैसे possible है आप सबके लिए? Is we give you pre-recorded sessions. I've recorded 5 sessions, pre-recorded everything as if I'm conducting a workshop. I give all the tools, क्योंकि वो 2 दिन के workshop के बाद भी we want to be in touch with you. We want you to be in touch with the learning. इसलिए 5 recorded sessions दे देते हैं. One of them is the mindful money. It talks about all about the money and money principle, the language of money, सब कुछ. Mastering law of attraction, जो हमने 7 laws के बारे में बात किया था, वो आपको आ जाता है, so that you are in touch with it for next 6 months. आपको access रहेगा, उसको देखते रहो जितने बार भी देखना है. बिल्डिंग रेजिलियंस, क्योंकि कभी ना कभी लो फेज आता है, तो उस लो फेज में वापस बाउंस फॉरवर्ड कैसे करना है. बाउंस बैक नहीं करते, हम बाउंस फॉरवर्ड करते हैं. तो बाउंस फॉरवर्ड कैसे करना है वो भी हम रिकॉर्ड करके दे देते हैं. पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स, ओके, क्योंकि कंटिन्यूस एक परफॉर्मेंस हैबिट आपका अच्छा रहे, वो 5 चीजें क्या क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो हम बता देते हैं. एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम इज बीइंग प्रॉस्पेरिटी. इट्स अ 40 वीडियो रिकॉर्डेड सेशन. ये 40 डेज का सेशन है. एवरी सेशन हैज सम नोट्स टू इट. सो ये सारी चीजें जब हम एडअप करते हैं, इसका खुद का वैल्यूएशन बिकम्स 57,000 पूरा. तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है द मोमेंट यू एनरोल फॉर दिस वर्कशॉप. अगर मैं इसका प्राइसिंग बोलूंगा तो इट कैन बी 2 लाख रुपीज. ओके, उतने का वैल्यू आपको मिल जाता है. प्राइसिंग अगर मैं बोलूंगा तो 51,000 भी रखने का सोचा है, बट आई वांट एवरीवन टू अटेंड वेरी कंफर्टेबली. सो दैट्स व्हाई द प्राइसिंग और द वेबसाइट आप जाके देख सकते हो. इट इज 18,618 इंक्लूडिंग जीएसटी. So it is basically 15,000 almost GST plus GST. And it also comes with a money back guarantee. ये 2 दिन पूरा अटेंड करने के बाद अगर आप बोलते हो I did not get a single rupee value, the money will be refunded back in 1 hour. Okay, क्यों? मैं इस पे गारंटी बोल सकता हूँ क्योंकि 13 साल से रन कर रहा हूँ and I know the results of it, सब कुछ. Yes, Sachin, आप कुछ पूछना है? I wanted to share something which shall be of help to others also. And Please.
I'm going to fly down to Mumbai. I'm based in Dubai, and I'm Uh-huh. coming to Pune. I've just made a decision that I will fly down to Pune just to attend this workshop. Thank you. So Thank you. Loved it. Loved it. probably, yeah, Yes. perhaps, and hopefully, the most important flight of my life. Oh, lovely. And I will make it valuable to you. 100%. That's my Thank you. promise. That's my promise. Okay. So any doubt, any question, obviously, you need to connect with Rupa. आपको मालूम है रूपा का नंबर हर एक स्लाइड के नीचे है, so that's the number. Let me give you one small tool before we conclude it. Okay, I want you to leave with something, and I want you to practice it till you come in July. It is called as 1:3 tool. Okay, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक इवेंट होता है जो हमें लो डाउन करता है, पुट डाउन करता है, बैड इवेंट बोलते हैं उसको. So the rule is, for every one bad event, you have to write or mention 3 good things of your life immediately at that point of time. For example, आप जा रहे हो, टायर पंक्चर हो गई. तो जैसे टायर पंक्चर हो गया, तब बुरा लग गया, yes. लेकिन immediately 3 good things बोलोगे. Okay, great. I'm grateful that I've got a car and bike. I'm grateful that I've got a business or I've got a job. I'm so grateful that I'm still earning. So क्या हो रहा है? You shift the thought. आपका पूरा body, energy, emotion change हो जाएगा. Let's say, for example, you have fallen sick. Okay, hospital में admit है. So good news क्या है? Oh, I'm so grateful that I've got my family beside me. I'm so grateful that I've got great doctors to take care of me. Okay, I'm so grateful that I'm still alive to see this beautiful day. Okay, so 1:3 इसको याद रखिएगा. For every bad event, write down 3 powerful statements. Okay, मैं सिंपल बोल सकता था कि ग्रेटिट्यूड रखो, वो नहीं है. मैं उसको एक टूल के माध्यम में दे रहा हूँ. So use it this way. So 1:3. So take a screenshot of this part. So you know Rupa whom to connect. Rupa ने link डाला होगा chat box में. So you can just put it, click it, and you can do your registrations. So any doubt, any question you can ask. So sharp 11:30 हमने खत्म किया है. And any questions? We have got 5 more minutes. Thank you, Prantik. I just wanted to say that I have followed you through the drama triangle. I think आपने उससे पढ़ाई की थी, and I think वहाँ से I'm just reaching to you. That was my point of insertion where Lovely. I could connect with you. So thank you so much. And attending this live has made it meaningful. Rupa had actually shared a recording also. So thank you so much for this. My pleasure. Thank you I so much. want to meet you soon. So I Pakka. hope I can attend the workshop or see you sometime soon. Pakka. 100%. I would love to. Prantik, can I share? Yeah, please, Indu. Yes. Hey, hi everyone. So it's always good to see everyone over in the mornings. This is I think, I know Prantik since 2020, but as Prantik said, I have been through this workshop. Last month I attended in April. It took 4 years for me to decide. I think I met Prantik and one day I told him, now I'm going to pay so that I come to your program. Like it came to that extent. I was so desperate. So it so happened. And it was so amazing. Materialistic things, super good. Because, my income for the last month, I attended in April. It went 300 times more. Right? So that is one thing. But I think, a lot of things came out of here. The weight from here is like, it is, that OB proportion both 300 times come hua hai. So that has made me very light. I'm a chartered accountant by profession, but now I'm a wellness coach. So it has given me a lot of wellness. Maybe it comes from my circle as well, but Prantik has given me more. And I've enrolled, rather my daughter is seeing the change in me. My daughter has gifted me this session. She's enrolled herself and she's given me another session with Prantik as well. So for all those people coming in July, I will meet you there. And rather we will meet you there. And especially Prantik, I wanted to share something today. I was writing about relationship and the money part, right? People who respect in relationship. I have both my book last time and this time. See how much I've aligned. Like this time, the people who I sorted in relationship, the same people have written for money as well. Oh.
So now, and that has happened with me as well. Those people, my team with me, are so aligned. It's gone to them also. My money tripled because the team also tripled. So I have worked on the relationship. I'm the same person, but something has happened definitely. That has gone to the team, and they are also working on the same level. Lovely. This is what I really wanted to say. And thank you so much, Rupa, and happy Mother's Day to you all, and especially Rupa, you. Thank you, dear Indu, and same to Lovely. you. Happy Mother's Day to you and everyone. Thank you, Indu, for So, sharing this. Indu, I couldn't understand. Could you repeat that again? What happened? Something that you were very cheering about? I couldn't understand it. I'm sharing about everything. You just particularly say about one thing. Maybe The about relationship part. Part. Okay, so those people, he had asked you to mention 3 people on relationship, money and finance. So last time, my people in relationship whom I look up to and people in finance were different. This time when I wrote the same people in relationship whom I look up to, the same people in finance. And when you come to July, you will come to know what relationship and finance has got a connection. And that happened in my life also. Like my finance improved because the relationship with people improved. Right? Kranti, am I right? Absolutely. Okay. So in the main workshop, we take care. We spend good amount of time in just healing the relationship. Okay, especially which are the primary relationship, we take much more impact because I can bet on every person. Okay, you're sitting in the room right now. अगर आपका घर में झगड़ा हुआ है, उस दिन काम में मन नहीं लगता है. Okay, बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है. So it impacts our work, it impacts our income. तो इसीलिए वो relationship जब heal होता है, तो काम बहुत automatically grow होता है. So we take good enough time to just heal all the relationships in your life. Rupa takes you through a process also. It's a 1-hour process. So we take care of that part. And may I know what are the primary relationships? Mother and father. Okay. By default. We have taken those 2 relationships for granted. All right. So thank you so much for being here. Question. Yeah, please ask. Thank you. Please ask. When you were discussing about fear, there is you mentioned that fear is like the famous acronym of fear, like false evidence appearing real, but usually fear is the probability of the unpleasant outcome in the future, right? Now, if we take Archana Singh's case, like the hypothetical example that we took, the boss's cousin who's there or nephew. Now, there was a probability that this person may replace her. Yes. Or, I mean, there could be multiple outcomes in the future, right? Yes. She could have been replaced, which is what she was worried about, or she could the person could go somewhere else and she gets a promotion, something better than what she had expected. Now, usually what happens is, based on our past experience, she would analyze the probability of that unpleasant possibility, and then that the higher the probability, the higher the fear. Absolutely. Now the question is, knowing what we know now, or having learned in this program or later, how would you deal with that probability calculation in our mind? There is a subconscious calculation that happens in our mind about the probability of that unpleasant possibility. So the extension of it was what I said. So fear is basically an emotion coming from a belief. So it is no more the fear anymore. It's the belief that we have to take care of. Now the belief is that my job will be replaced. And as you mentioned, it's coming from the past experience. So probably in school time, she was a part of the dance, but she was replaced by some other classmate in the dance program or in the play. So that story is still running now.
So now when she sees somebody, the story still triggers, oh, I'll be replaced again. So it's no more the dance anymore. It's not the play anymore. It's the office now. Okay, let's say, for example, she has an elder brother who gets married and bhabhi comes in. Now, माँ जो है, माँ अभी भाभी को पूछ रही है, तो again that replacement theory comes in ना. Oh, my mother's love is getting replaced. अब वो trigger कहीं भी हो सकता है. Okay, there are some beliefs that we have deep down which trigger those problems. Yeah. So there is a part of the program, part in the main workshop we called as generalization. Okay, we generalize many things and we create the belief. तो generalization कैसे तोड़ना है हम वो बात करते हैं. Because it is for so many things. I'll give you a very classic example. You are reading newspaper. Suppose you are in job. Okay, आप newspaper पढ़ रहे हो. Newspaper में लिखा है so and so company sacked 12,000 employees. So and so company removed 10,000 employees. ऐसा आप पढ़ रहे हो. पीछे से ऑफिस बॉय आपको बोलता है आपको बॉस ने बुलाया है. फर्स्ट थॉट क्या आता है? मेरा नाम पिंक स्लिप मिल रहा है वाला. No, that is coming from belief. Now that is nothing to do with the reality anymore. Now that's a false evidence appearing real. So there are so many things. So इतनी सारी चीजें stories हमने पाल के रखी है ना. That is creating the belief, and that is what we need to crack. Yeah, this is probably why different people behave differently in the same situation. Absolutely. Because they come from different belief systems. Absolutely. Cool. Looking forward to the event in July. See you in July in person. See you. We'll love you to have you. All right. Yeah. Rupa. Thank you, Prantik. Thank you so much for spending this time. And we wish to see you all in Pune on 11th and 12th of July. And if you have any challenge, do reach out to me. मेरे WhatsApp number आप सबके पास है. So do reach out to me if you have any other challenge. Yes. So thank you so much and see you on 11th of July. Bye-bye. See you. Take care. Bye-bye. Thank you, Prantik. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.